जगन्नाथ मंदिर, जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा के पुरी में स्थित है, जहां भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। आपने कई घरों में ये मूर्तियां देखी होंगी या इनकी तस्वीर देखी होगी और प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के बारे में भी सुना होगा। किंवदंतियों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाभारत और पुराणों में वर्णित मालव राजा इंद्रद्युम्न द्वारा करवाया गया था। ये तीनों मूर्तियां इस रूप में क्यों हैं, इसके पीछे एक रोचक कथा है। नमस्कार, दिव्यवाणी में आपका स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रावस्था में उनके मुंह से निकला राधा जी का नाम। ऐसे में पटरानियों को लगा कि वे तो प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राधा जी ही याद रहती हैं। ऐसा क्यों? रुक्मिणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज की लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। तय हुआ कि सभी रानियों को रोहिणी जी किसी गुप्त स्थान पर यह कथा सुनाएंगी और वहां कोई ना आए, इसीलिए बहन सुभद्रा पहरा देंगी। और उन्हें यह भी कहा गया कि उनके भाई कृष्ण और बलराम भी अगर वहां आए तो उन्हें अंदर नहीं आने देना है। इसके बाद माता रोहिणी ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थीं। थोड़ी देर में वहां कृष्ण और बलराम आ गए। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ऐसे में कृष्ण को कुछ संदेह हुआ और वो अपनी सूक्ष्म शक्ति से अंदर वर्णित ब्रज लीलाओं को सुनने लगे और उसका आनंद लेने लगे। बलराम ने भी यही किया। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम उत्पन्न हुआ और उन तीनों के हाथ पांव सिकुड़ने लगे और वे बाल्यावस्था में चले गए। कुछ ही समय में देवमुनि नारद भी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपने बाल्यावस्था में हैं और उनके हाथ पैर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्हें निहारते रहे। कुछ समय बाद जब ये जादू टूटा, तंद्रा भंग हुई, तो नारद जी ने प्रणाम करके श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने अभी जो आपका ये रूप देखा है, ये रूप पृथ्वी पर भक्तजनों को भी चिरकाल तक देखने को मिले और आप भक्तों को आशीर्वाद देते हुए पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद की बातों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा ही होगा कहकर आशीर्वाद दिया कि मैं कलिकाल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। फिर जैसा कि हमने आपको बताया, कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बालभद्र जी और बहन सुभद्रा की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई जिसे देखकर लोग भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी प्रार्थना में खो जाते हैं और भगवान भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाए बिना नहीं रहते। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। आप पर भी भगवान जगन्नाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। जय जगन्नाथ।